लड़के ने सड़क किनारे पड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और यूं ही एक बेहद सख्त पत्थर पर मार दिया। वह विशाल पत्थर पल भर में 2 हिस्सों में टूट गया। तेज आवाज सुनकर उसका पिता घबराकर दौड़ आया और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। यह पत्थर इतना सख्त था कि पिछले 1000 सालों में सिर्फ 2 तलवारबाज ही इस पर निशान छोड़ पाए थे। पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे छोटा बेटा, जो हमेशा कमजोर रहा था, उसने सिर्फ लकड़ी से इसे तोड़ दिया। किसी को नहीं पता था कि यह लड़का असल में दुनिया का सबसे ताकतवर तलवारबाज था। बेहतर तलवार कला सीखने के लिए वह तीसरी बार जन्म लेकर आया था। इस बार वह एक तलवार संप्रदाय के मुखिया का सबसे छोटा बेटा बनकर पैदा हुआ। होश में आते ही वह फिर से दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बन चुका था। उस दिन उससे गलती से पवित्र पत्थर टूट गया। पिता ने तुरंत लोगों को भेजा कि पता लगाया जाए पत्थर किसने तोड़ा, लेकिन जब लड़के ने खुद कहा कि वही है तो किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि वह पवित्र जल पाने के लिए झूठ बोल रहा है। जब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसने बहस करना छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ तलवार प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसे सिर्फ पहला स्थान जीतना था ताकि पवित्र जल मिल सके और उसकी तलवार कला और बढ़े। जब सभी परीक्षा स्थल पर पहुंचे, वहां पहले से 2 तलवार यंत्र खड़े थे। ये दोनों यंत्र 100 साल पहले तलवार देवता ने बनाए थे। इन्हें पार करने के लिए पहले इनके केंद्र को ढूंढकर तोड़ना जरूरी था। सब लोग उत्साहित थे। लड़के का सौतेला भाई, जो पवित्र जल के लिए उतावला था, सबसे पहले आगे बढ़ा। जैसे ही वह यंत्र में गया, अंदर की 3 पत्थर की मूर्तियां एक सीध में आ गईं और उसके खाली हाथ में अचानक एक तलवार प्रकट हो गई। वह आगे बढ़ा, मूर्तियों द्वारा फेंकी गई सभी तलवारों को गिरा दिया और केंद्र ढूंढकर पहले यंत्र को तोड़ दिया। पहला स्तर उसने आसानी से पार कर लिया, लेकिन सबको चिंता थी कि दूसरा स्तर वह पार कर पाएगा या नहीं, क्योंकि जब तलवार देवता जीवित थे तब भी उन्हें दूसरा यंत्र तोड़ने में 7 बार लगे थे। किसी को नहीं पता था कि इन दोनों यंत्रों को बनाने वाला तलवार देवता वहीं भीड़ में खड़ा वही छोटा लड़का था। जब उसने देखा कि लोग उसके यूं ही बनाए यंत्रों को खजाने की तरह मान रहे हैं तो वह बेबस होकर सिर